सुनते एक बार। स्वागत है गाइस मेरे YouTube चैनल में FL स्टूडियो विद गुरफात में, जहां पे आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कि आप किस तरीके से FL स्टूडियो के अंदर एक स्टॉक प्लगइन का यूज करके, नॉर्मल से स्टॉक प्लगइन का यूज करके अपने पियानो को रियलिस्टिक बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। शुरू करने के पहले मैं बताना चाहता हूँ, मेरा अपना ऑनलाइन म्यूजिक प्रोडक्शन का क्लास चल रहा है, मिक्सिंग मास्टरिंग का क्लास चल रहा है। तो अगर आप चाहते हो पर्सनली मुझसे म्यूजिक प्रोडक्शन और मिक्सिंग मास्टरिंग सीखना, तो सिंपली आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसमें जो भी क्लासेस होंगी सभी लाइव क्लासेस होंगे, जितने भी होंगे लाइव होंगे, हम लोग आमने सामने पढ़ेंगे। ओके, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं कि हम लोग किस तरीके से बनाएंगे रियलिस्टिक पियानो FL स्टूडियो में। अब यहाँ पे बात करें अगर पियानो की, अगर हमें उसे रियलिस्टिक वे में प्ले करना है, रियलिस्टिक वे में प्ले करना होता क्या है, एक्चुअली उसका मतलब क्या होता है? क्या हमको जादू करने वाले जिससे कि मेरा पियानो एकदम सही हो जाएगा? क्या कोई हम ऐसा प्लगइन चुनने वाले हैं? क्या हम मिक्सिंग में कुछ वैसा करने वाले हैं? नहीं, खेल है यहाँ पे समझने का प्रिंसिपल कि पियानो एक्चुअल में बजता कैसे है। अब मान लीजिए कि आपको पता ही नहीं कि पियानो का प्रिंसिपल है क्या, पियानो एक्चुअल में बजता कैसा। पियानो बजाना मतलब हम सीखने की बात नहीं कर रहे हैं, छोटा मोटा प्रिंसिपल है, समझिएगा कैसे होता है। देखिए मैं सीधे अपने पियानो पे आप लोग को लेके आता हूँ। अब जैसे यहाँ पियानो रखा हुआ है, ठीक है, हालांकि ये मिडी है बट पियानो मान लो, एक हाथ आपका हमेशा लेफ्ट में रहता है। जो भी पियानो प्लेयर्स होते हैं तो हमेशा एक हाथ उनका आप लेफ्ट में देखोगे, एक हाथ अपना राइट में देखोगे। हम लोग बस क्या करते हैं, इस तरीके से बना देते हैं और सोचते हैं कि रियलिस्टिक क्यों नहीं साउंड कर रहा है। सालों साल निकल जाता है लेकिन पियानो कभी भी आपका रियलिस्टिक साउंड नहीं करता है। अब तरीका क्या है इसका कि देखिए, एक तो हम लोग लेफ्ट वाला डिजाइन करेंगे, जो हम लोग प्रोग्रामिंग अभी करेंगे, एक लेफ्ट हैंड के लिए करेंगे और एक राइट हैंड के लिए करेंगे, तभी वो नेचुरल साउंड करेगा। ये पहला मैटर हुआ। अब दूसरा मैटर क्या है, वेलोसिटी क्या होता है कि सारे नोट्स के वॉल्यूम सेम नहीं होने चाहिए। यहाँ पे सारे नोट्स के आप लोग वॉल्यूम सेम रखते हो, जिससे कभी भी वो रियलिस्टिक साउंड नहीं करता है। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है तो गलती से भी स्किप मत करिएगा, ठीक है? अगर आप स्किप कर दीजिएगा तो बहुत बड़ा चीज आज आप लोग खो देने वाले हो। अब जैसे मैंने बोला लेफ्ट का मतलब क्या हो गया, नीचे वाला। अब समझिएगा कि देखिए, नॉर्मली जो पियानो होता है, फॉर एग्जाम्पल पियानो, वो ऐसे ना सीधा रखा रहता है, राइट? आपका हाथ इस तरीके से रहता है, इधर आप ऐसे प्ले कर रहे हो तो राइट, जैसे ये पियानो है और आपने ऐसे प्ले करना है, ठीक है? लेकिन यहाँ पियानो रोल के अंदर क्या होता है, यही पियानो ऐसे पलट जाता है, उल्टा ऐसे हो जाता है, राइट? अब क्या करना है, एक तो लेफ्ट हैंड का मतलब क्या हो गया, लोअर ऑक्टेव। क्या हो गया, लोअर ऑक्टेव, इस एरिया में बजाएंगे और राइट हैंड हम लोग ऊपर बजाएंगे, ठीक है? सो एक बार दिखाते हैं हम आपको। जैसे लेफ्ट का मतलब है कि इस एरिया में बजाओ, ठीक है, और राइट हैंड का मतलब है ऊपर में बजाना है, ठीक है? तो ऑक्टेव का खेल है कि लेफ्ट हैंड इधर बज रहा है, राइट हैंड इधर बज रहा है, और कोई खेल नहीं। अब देखिए दिखाते हैं। मान लीजिए मैंने कोई मेलोडी ड्रॉ कर लिया, फॉर एग्जाम्पल, चलो ए में ही कर लेते हैं। ए माइनर में क्या खेल है, क्योंकि सारे नोट्स उसके जो होते हैं ना व्हाइट्स होते हैं, तो कोई भी व्हाइट नोट आप लगा दोगे तो वो सुर में ही होगा, वो बेसुर नहीं होगा। इसलिए मैं बोलता हूं कि जब आप बिगिनर हो ना, तो ए माइनर या सी मेजर का यूज करके बनाओ, किसी भी पियानो को या गिटार को रियलिस्टिक साउंड कराना है। तो जब आप सीख जाओगे तो फिर ब्लैक नोट्स पे भी जाना। चलिए अब मान लीजिए हमने क्या करना है, थोड़ा टेम्पो स्लो कर देते हैं हम, ठीक है, और यहाँ पे कुछ ड्रॉ करते हैं, लाइक कुछ भी करते हैं इस तरीके से। आप जैसे कुछ भी ड्रॉ कर रहे हैं, अब जैसे ये है, ठीक है? देखिए हम लोग और क्या क्या गलती करते हैं, हम गलती बताएंगे। कुछ बना लेते हैं पहले। कुछ भी ऐसा लगा सकते हैं हम लोग, लाइक दिस, ठीक है? ओके, ये भी चलेगा, लाइक दिस एंड लाइक दिस। चलिए इतने को ही हम लोग रियलिस्टिक बना के दिखाते हैं। अब जैसे ए सी लिखा है तो इसको देख के ही पता चल रहा है कि ए माइनर नोट्स में आता है ये, राइट? ए माइनर कॉर्ड के नोट्स में आता है। तो मैं पहले ए माइनर ड्रॉ कर लूंगा इस तरीके से, फिर से वही है तो मैं अगेन सेम को ड्रॉ कर दूंगा। ये हमारा था राइट हैंड, ये हमारा लेफ्ट हैंड चल रहा है,
ठीक है, गलती से भी वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, बहुत कुछ है। फिर अगेन टंग टंग का मतलब क्या हो गया, ये सुन के ही पता चल रहा है कि जी पे चला गया है, तो जी मेजर आता है इसमें। ओके, अब इसे और प्यारा बनाना है तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली इसे हटाओ, पहले इसे डिजाइन कर लो लाइक दिस, है ना। ओके, इसे डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ बी नोट है तो हम इसे बी नोट को भी यूज कर सकते हैं इस जगह पे, राइट। तो ऐसा कर देते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, मैं दिखाऊंगा, वेरिएशंस दिखाऊंगा क्या क्या किया जा सकता है। अब इसी को कॉपी कर देते हैं, ऐसे कभी भी ना कोई पियानो प्लेयर ना 100% पे नहीं बजाएगा वेलोसिटी पे, लग रहा है एकदम टंग टंग मार रहा है ये चीज, देखिए ऐसा नहीं लगना चाहिए ये चीज। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सिंपली थोड़ा सा इन सभी को आगे पीछे शिफ्ट कर देते हैं एंड कट लगा लेते हैं। मेरी तबियत ठीक नहीं है इसलिए थोड़ा मेरे को बोलने में भी दिक्कत हो रहा है। अब यहाँ पे कुछ और करते हैं जादू, फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई भी लगा दिया, ए ही लगा दिया। ए क्यों लगा दिया, क्योंकि ए यूज हुआ है। ठीक है, अब इसे और आप बढ़िया कर सकते हो, सभी को पकड़ो, कॉर्ड जो आपने बनाया है एक ऑक्टेव और नीचे कर दो, मे भी अच्छा साउंड करे। सुनते हैं, अब यहाँ पे आते हैं नए मैटर में। अब सिंपली क्या करेंगे, इस कॉर्ड्स को फिलहाल के लिए कट कर लेंगे और न्यू पैटर्न में चले जाएंगे और वहां पे पेस्ट कर देंगे। अब दोनों के साथ अलग अलग काम करेंगे, इसमें लिख देंगे हम लोग राइट पियानो है ये, राइट मतलब पैनिंग वाला राइट नहीं, मैंने क्या बोला, राइट हैंड पियानो, राइट हैंड से ये बज रहा है। ठीक है, तो इसमें लिख देते हैं राइट हैंड, ठीक है, और एक हो गया आपका लेफ्ट हैंड, रीनेम कर दिया, लिख दिया लेफ्ट हैंड। ठीक है, अब क्या करना है, अपने को वेलोसिटी के साथ खेलना है। वेलोसिटी क्या होता है, बहुत सिंपल, बहुत इजी, वॉल्यूम कितना रहेगा, हर नोट्स के वॉल्यूम कितने होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और बताते हैं, ये जो नोट्स इस तरीके से छूट रहा है, क्यों छोड़ना है, राइट, गैप्स नहीं देना है, यहाँ पे बहुत गैप्स है, इसे खींच दो, इसे खींच दो, ठीक है, इसे खींच दो, ठीक है, बहुत प्यार से एकदम करेंगे लाइक दिस, और उसके बाद इसे भी थोड़ा सा खींच सकते हैं, इसे भी खींच सकते हैं। अब सुनिए, अब यहाँ पे देखो ड्रॉप हो रहा है तो इसे भी खींच दो, इसको भी खींच सकते हैं। देखिए इससे क्या होगा, उसका सस्टेन थोड़ा लंबा चलेगा। ओके, देखिए कितना स्मूथ हो गया ये चीज। अब थोड़ा वेलोसिटी के साथ खेल लेते हैं, कम ज्यादा कम ज्यादा, लाइक दिस, बहुत कम हो गया। इसे थोड़ा बढ़ा देते हैं, कम ज्यादा रखना है आपको, ठीक है, ताकि लगे कि हाँ कोई ह्यूमंस बजाए, कोई मशीन टंग 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 करके नहीं बजा दिया है। ओके, तो ये हो गया हमारा पहला हैंड का काम खत्म। अब चलते हैं लेफ्ट हैंड में। लेफ्ट हैंड के साथ भी यही करेंगे, थोड़ा सा कम, लाइक दिस दिस दिस, मतलब हर नोट्स का मैंने क्या किया, वेलोसिटी कम ज्यादा कर दिया है। पहले नोट का वॉल्यूम मैं थोड़ा सा ज्यादा रखूंगा और धीरे धीरे ये कम होगा। ओके, अब क्या करना है, लेफ्ट हैंड को लगा देना है यहाँ पे और राइट हैंड को लगा देना है। अब एक बार सुन के देखते हैं। एक शॉर्टकट और हम आपको बताते हैं, ज्यादा आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होगा इससे। क्या करना है कि लेफ्ट हैंड वाले में चले जाइए, इसको मैंने फिर से रीसेट कर दिया, थोड़ा सा नोट्स चेंज किया है, ई पे कर दिया, ई को पहले लगा दिया, सी को बाद में, पहले ऐसे था, ठीक है, तो अब मैंने जस्ट इसका उल्टा कर दिया, एक बार उल्टा एक बार सीधा, ऐसा कर देना है, लाइक दिस,
एक ई नोट डाल दिया हमने। आप भी क्या कर सकते हो, थोड़े से बेस नोट्स को और लगा सकते हो, लाइक मैंने इसमें जैसे लगाया है। तो ई को ही लगा देते हैं, इसे पूरा बड़ा इस तरीके से खींच लेना है। ओके, इस तरीके से, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड पे इतना काम चल रहा है। अब क्या करना, ये जो ऐसे खेल चल रहा है ना, कुछ खास अब आपको नहीं करना पड़ेगा। सिंपली क्या करो, एक को सबसे ऊपर रखना, एक को उससे नीचे रखना, एक को उससे नीचे और एक को उससे नीचे, ठीक है। अभी मेरे को फिर से बनाना पड़ा, क्या हुआ था ना, बीच में ना पूरा सॉफ्टवेयर मेरा हैंग कर गया था, मतलब बग्स आ गया था बहुत ज्यादा, तो मेरे को फिर से ये बनाना पड़ गया था। सो अब ऐसे ही यहाँ पे भी करेंगे, इसको इतने पे रहने देंगे, एक को कम, एक को कम, एक को उससे भी कम, ठीक है। तो ये और ज्यादा रियलिस्टिक साउंड करेगा। और भी मैं ट्रिक्स अभी बताने वाला हूँ, लाइक दिस दिस दिस। ये कितना सेक्सी लग रहा है ये वाला पार्ट। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, सिंपली एक तो बना लिया हमने, ठीक है। अब राइट हैंड का हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा वॉल्यूम ना कम कर देंगे, ठीक है। तो राइट हैंड वाला क्या है, पहले हम लोग इसे रेंडर एंड रिप्लेस कर लेते हैं। ये लेफ्ट हैंड को ऑडियो के फॉर्मेट में ले आते हैं, अभी ये मीडी के फॉर्मेट में है। रेंडर एंड रिप्लेस, स्टार्ट, आ गया। उसी तरीके से राइट हैंड को भी रेंडर एंड रिप्लेस, इस तरीके से। अब इसके वॉल्यूम को राइट हैंड को थोड़ा सा कम कर देते हैं। अब सुन के देखिए, ओके। अब इसे आप लोग राउट करो एक मिक्सर ट्रैक में, और सेम एज वेल राइट हैंड वाले को भी करो। अब इसे थोड़ा और प्यारा बनाते हैं, तो हम लोग को जरूरत पड़ेगा रिवर्ब का, राइट। तो अब रिवर्ब के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट हैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रिवर्ब लिए, बहुत ज्यादा बाहर की आवाज आ रही है क्योंकि मैं दिन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इसमें मैं कोई प्रीसेट ले लेता हूँ, जैसे कि लार्ज हॉल या स्मॉल स्टूडियो, वेन्यू, मतलब जैसा आपका टेस्ट है आप वैसा ले सकते हो। सुन पा रहे होगे आप, ठीक है। अब मैं इसमें भी लूंगा, राइट हैंड में भी, एंड रिवर्ब। और इसे मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा लार्ज हॉल या स्मॉल, ओके लार्ज हॉल पे डाल देते हैं। इससे आप बेस काट सकते हो पियानो का, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा लो कट लगा रहा हूँ और इसके डीके को थोड़ा कम करते हैं। ये जो ता ये जो मार रहा है झटका लेफ्ट हैंड, ठीक है। तो इसमें क्या करूंगा, मैं ड्राई सिग्नल कम कर दूंगा, लाइक ग्रेट। और भी हम लोग बहुत कुछ डिजाइन कर सकते हैं इसमें। फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली एफएल कीज में जाएंगे, एक बार और ड्रॉ करते हैं एक हैंड के लिए और, ठीक है। तो ये ले लिया, मान लो कि ए माइनर कॉर्ड लगा दिया, लाइक दिस, ठीक है। पकड़े, ऐसे कर दिया। और जैसे कि मैंने बोला था कि तीनों के जो वॉल्यूम होंगे अलग अलग होंगे, सेम नहीं होंगे। तो लाइक दिस, कम कर देते हैं, कम कर देते हैं, ऐसे, ओके, ठीक है। अब हमें एक पैटर्न बनाना है, लाइक दिस, टंग टंग, इस तरीके से बना लेते हैं हम लोग इसको, टंग टंग। याद है, यहाँ पे जब आता है तो ये जी मेजर बन जाता है, तो इसे जी मेजर कर देते हैं। ओके, अब इसे एक ऑक्टेव नीचे कर दो। ओके, इस जगह को हमने यूज कर रखा है ना, इसको भी यूज कर लिया है, A3 वाले को भी, थर्ड ऑक्टेव वाले को भी, फोर्थ वाले को भी। अब ऊपर चले जाते हैं और ऊपर चले जाते हैं। ओके, इसे लगा के देखते हैं, ये और कूल हो जाएगा भाई, आप सोच भी नहीं सकते हो। इसमें हम लोग लिख देते हैं पियानो कॉम, ठीक है। अब इसे भी क्या करेंगे, मिक्सर ट्रैक पे डाल देते हैं, लाइक दिस। और एक EQ ले लेते हैं पहले। इस पार्ट में मेरे को एकदम ना बेस नहीं चाहिए, ठीक है। तो पियानो को मैं टोन शेपिंग करना चाहता हूँ, जगह पे हाई कट। ओके, मैंने बेस को कट कर दिया है, तो ये बहुत ज्यादा भाग रहा है, तो थोड़ा सा लो पास भी करते हैं। दैट्स ग्रेट। अब सिंपली क्या करेंगे हम लोग, पहले तो सुन लो कितना सही लग रहा है ये।
ओके मैंने थोड़ा गलत बना दिया है, ये यहाँ तक आएगा लाइक दिस, एंड ये जी वाला एकदम लास्ट में है, एकदम ये लास्ट में है जी वाला। सो सेम चीज मैं कॉपी कर दूंगा। बाकी आपकी प्रैक्टिस पे, इसके बाद मैंने बताने का बता तो दिया, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बेकार हो जाएगी चीज। प्लगइन एकदम नहीं मैटर करता कि आप प्लगइन कौन सा यूज कर रहे हो, हाँ थोड़ा साउंड का फर्क होता है ऑफ कोर्स, लेकिन अगर आप एक अच्छे कंपोजर हो, प्रोड्यूसर हो, तो आप किसी भी प्लगइन से बहुत आसानी से अच्छा पियानो, अच्छा गिटार बना सकते हो। सो आप सुनते हैं कि क्या बना अपने पास। इसमें भी थोड़ा रिवर्ब डाल देते हैं, जब सभी में डाला है मैंने तो इसके लिए आई विल यूज दी शॉर्ट रिवर्ब, स्मॉल स्टूडियो वाला। अब आपको और रियलिस्टिक करके दिखाते हैं हम। राइट हैंड है ना, राइट हैंड पे जाइए, इसमें थोड़ा सा डीले डालिए पहले, डीले बहुत इंपॉर्टेंट है, डीले पकड़ेंगे, ठीक है, कट करते हैं इसको, राइट क्लिक करेंगे, डिफॉल्ट पे जाएंगे और इसको 4 सेकंड पे कर लीजिए लाइक दिस। अब सुनिए, ओह क्या बात है, थोड़ा सा कम कर देंगे। अब एक बार सुनते हैं, ओहो देखिए कैसे बना। लोग बोलते हैं एफएल स्टूडियो का प्लगइन खराब है, खराब नहीं है, काम करने आना चाहिए। बहुत अच्छा प्लगइन है एफएल स्टूडियो के अंदर। अगर आपके पास एफएल स्टूडियो है आपके पीसी में तो आपको सोचना नहीं है म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए। आप थोड़ा सा बेस ऐड कर लेते हैं, बिना बेस के मेरे को मजा नहीं आएगा यार। तो यहाँ पे हम लोग एक बेस, सिंपल बेस डाल देते हैं, ठीक है। तो रूट नोट क्या था, ए था, लाइक दिस, ए ए ए, ओके इस तरीके से लंबा लंबा खींच देते हैं, फिर जी। मैं मेट्रोनोम को ऑफ कर रहा हूँ। ओके देखिए क्या बात है। कोई बोलेगा कि एफएल स्टूडियो के स्टॉक प्लगइन से है, ये वही लोग बोलेगा जो ट्रेंड हो चुके हैं, और आप लोग भी अब ट्रेंड हो जाओगे इसके बाद। उम्मीद करते हैं इसके बाद आप लोग को किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं आना चाहिए। सुनते एक बार, सो गाइस इस तरीके से बनता है रियलिस्टिक पियानो। बहुत आसान तरीके से इस तरीके का पियानो बना सकते हो, बहुत इजी है, बहुत इजी है। बस जो है आपको मेहनत करने की देरी है, बनाना बहुत आसान है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत मजा आया हो आज के ट्यूटोरियल में। अगर मुझसे बताने में कुछ गलती हो गई तो प्लीज मुझे उसके लिए माफ कर दीजिएगा, लेकिन बताइएगा जरूर कि मुझसे बताने में कहाँ पे गलती हुई है, ताकि आने वाले वीडियोस में मैं उस चीज की सुधार कर सकूं। जाते जाते मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मेरा पर्सनल ऑनलाइन क्लास चल रहा है। अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हो तो सिंपली इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फीस जो है अभी मात्र 15,000 रुपए, 50,000 का कोर्स अभी डायरेक्टली आपको 15,000 में मिल जाएगा। डायरेक्ट इस नंबर पे कांटेक्ट करो और सीधे ज्वाइन कर सकते हो। आप मेरे कोर्स को ज्वाइन करो और अपने म्यूजिक करियर का टेंशन थोड़ा मेरे साथ बांट लो, ताकि मैं उसमें आपकी हेल्प कर सकूं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।